जय जोहार साथियों, आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाने आए हैं। बने रहिएगा वीडियो में। चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। जय जोहार। मैं आदिवासी नीरा सिंह कुसरो, कोरिया जिले के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत जनकपुर की निवासी हूँ। सर्वप्रथम आज इस बचरा पोड़ी के पावन धरा को नमन करते हुए और समस्त महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज इस लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में उपस्थित जन आकांक्षा को नेतृत्व कर समस्त देवियों एवं सज्जनों तथा भारत देश के कल के भविष्य नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं अपनी श्रद्धा स्नेह अर्पित करती हूँ। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा कर्मशील योद्धा जिनके करुणा ने मानवता का, जिनके विचारों ने इतिहास का और जिनके संकल्पों ने वास्तविक अर्थों में वक्त का सांचा बदल दिया। आज 14 अप्रैल है। आज से महज 134 वर्ष पूर्व सन 1891 में सूरज ऐसे ही निकला होगा जैसे आज निकला। हवाओं में ऐसी ही नमी होगी जैसे आज है। पर वह दिन बाबा साहेब अंबेडकर जी के जन्म के साथ ही मानवता का सबसे सुंदर स्मृति के रूप में हो गया। संविधान के मुख्य वास्तुकार और मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको अपनी व्यक्तिगत जीवन में समाज का भेदभाव और तंज असमानता को सहना पड़ा था, परंतु उन्होंने उस पीड़ा को, अपनी उस व्यक्तिगत दर्द को मुक्ति के स्वप्न में बदल दिया। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के प्रति मेरी कृतज्ञता और भी बढ़ जाती है एक महिला होने के नाते, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन सामाजिक विषमताओं से विरुद्ध महिलाओं के शिक्षा, अधिकार, गरिमा और लैंगिक समानता के लिए अभूतपूर्व आवाज उठाई और उसको हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और जोरदार संघर्ष किया। वे कहते थे, मैं किसी समुदाय की प्रगति उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान महिलाओं के हक में जाहिर इतिहास का सर्वाधिक उज्जवल ज्योतिपत्र है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही अर्थों में एक बड़े नेता, समाज सुधारक और परिवर्तन धर्मी थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने समय के अनेक स्थापनाओं और संरचनात्मकों से असहमत थे, परंतु उनकी असहमति रचनात्मक थी।
बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारत को समझने और भारत से सहमत होने और भारत को बदलने का भारतीय ढंग दिया, जिस पर हाथ रखकर आज देश प्रेम की सौगंध खाई जा सकती है। और यही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी के असहमति का सबसे सुंदर चित्र है। आज इतिहास के इस मोड़ पर बाबा भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी के योगदान को किसी एक विशेष जाति, धर्म या वर्ग से जोड़कर देखना, उनके योगदान को सीमित करना है। बाबा साहेब जैसे व्यक्तित्व उन सबके हैं जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा है, जिन्हें लोकतंत्र पर विश्वास है, जिन्हें करुणा और तार्किकता पर विश्वास है, जो प्रत्येक प्रकार के गैर बराबरी को अमानवीय मानते हैं। डॉक्टर बाबा भीमराव उन सबके हैं जिन्हें सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पर भरोसा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर विशेष योगदान दिया गया था। जैसे महिलाओं को पुरुषों के बराबर कानूनी अधिकार, विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह, पति और पत्नी को एक समय में एक ही विवाह करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार इत्यादि। हिंदू परंपरा पर आधारित सामाजिक असमानता, भेदभाव, छुआछूत मान्यताओं व रीतियों और नियमों को सफाया करना ही हिंदू कोड बिल का मुख्य उद्देश्य था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल की मसौदा तैयार करने में लगभग 3 वर्षों तक काम किए और इसे सन 1948 में संविधान सभा में प्रस्तुत किया। हालांकि कई लोगों ने इनका विरोध भी किया हिंदू कोड बिल, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मानना था हिंदू कोड बिल महिलाओं की रक्षा करने, उनको समानता प्रदान करने के लिए आवश्यक है। पर यह बिल संविधान सभा में पारित न हो सका तो अंबेडकर जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक साथ जन जन बना मंच की ओर से या मंच में मैं कोटि कोटि उन्हें नमन करता हूँ। आज क्षमा करें, ना जिंदगी की खुशी, ना जिंदगी की खुशी, ना मौत का गम, जब तक रहेगा दम जय भीम बोलेंगे हम। बोले जय भीम, जय भीम। बुधनी समाए हैं, चिरे के देखो इस धरती को, बुध निकल के आए हैं, बुध निकल के आए हैं, बुध से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए। भले आप लोग के घर से थाली गिलास सब भेज दीजिए, हाथ में रखकर रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जिनके बदौलत हम अपने समाज को, हम अपने बच्चों को मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। कहा गया है कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ अपने परिवार को ही आगे ले जाता है, लेकिन अगर एक महिला पढ़ लिख गई, शिक्षित हो गई, तो अपने एक पीढ़ी को आगे ले जाती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी इसी के लिए काम किए थे। ने मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान।